प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना मांगे ही आपकी मुश्किलें हल हो जाती है, या अचानक मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगती है? ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत हो सकते हैं कि निरंकार आपसे खुश है। आज हम ऐसे 5 संकेतों की बात करेंगे जिनमें से अगर एक भी आपके जीवन में है तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। आइए उन 5 संकेतों को जानते हैं। संकेत नंबर 1, मन में बिना कारण शांति रहना। जब इंसान के अंदर बिना किसी बाहरी वजह के शांति रहने लगे तो ये इस बात का संकेत है कि उसका मन निरंकार से जुड़ रहा है, क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं अंदर से आती है। संकेत नंबर 2, मुश्किल समय में भी विश्वास बना रहना। मतलब जब हालात खराब हो फिर भी मन में यह विश्वास हो कि जब सब कुछ ठीक होगा, तो यह सिर्फ सोच नहीं, यह निरंकार की कृपा का संकेत है। संकेत नंबर 3, दूसरों के लिए प्रेम और दया बढ़ना। मतलब अगर आपके अंदर लोगों के लिए प्यार और दया बढ़ रही है तो समझ लेना कि निरंकार की झलक आपके व्यवहार में आने लगी है, क्योंकि जहां निरंकार है वहां नफरत नहीं टिकती। संकेत नंबर 4, गलत रास्तों से खुद दूरी बन जाना। जब बिना किसी दबाव के खुद ही गलत कामों से मन हटने लगे तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि भीतर से कोई आपको सही दिशा दे रहा है। और संकेत नंबर 5, सुमिरन और सत्संग में मन लगना। अगर आपका मन बार बार सुमिरन या सत्संग की ओर जाने लगे तो यह साफ संकेत है कि निरंकार आपको अपने करीब ला रहा है। साथ संगत, इनमें से कौन सा संकेत आपको अपने जीवन में दिखता है? कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं किन 5 संकेतों से दूर रहना चाहिए। जैसे कुछ संकेत बताते हैं कि निरंकार आपसे खुश है, वैसे ही कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जो हमें यह समझा देते हैं कि हम कहीं ना कहीं सही रास्ते से भटक रहे हैं, और अगर समय रहते इन्हें नहीं पहचाना तो ये धीरे धीरे हमें निरंकार से दूर कर सकते हैं। साथ संगत, आइए उन 5 संकेतों को भी जानते हैं। संकेत नंबर 1, मन में बार बार क्रोध आना। जब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे और हम खुद को रोक ना पाए तो यह संकेत है कि अंदर की शांति कम हो रही है। और जहां क्रोध बढ़ता है वहां निरंकार की अनुभूति कम हो जाती है। संकेत नंबर 2, अहंकार का बढ़ना। अगर मन में यह भावना आने लगे कि मैं ही सही हूं और दूसरों को छोटा समझने लगे तो यह बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो इंसान और निरंकार के बीच आ जाती है। संकेत नंबर 3, दूसरों के प्रति नफरत या जलन। जब हम किसी की खुशी देखकर खुश नहीं होते बल्कि जलन महसूस करते हैं तो यह दर्शाता है कि हमारा मन शुद्ध नहीं रहा, और ऐसा मन कभी सच्ची भक्ति में टिक नहीं सकता। संकेत नंबर 4, सुमिरन और सत्संग से दूरी बनाना। अगर धीरे धीरे मन सुमिरन से हटने लगे और सत्संग में जाने का मन न करे तो यह सबसे स्पष्ट संकेत है कि हम अंदर से कमजोर हो रहे हैं और निरंकार से दूरी बढ़ रही है। और संकेत नंबर 5, गलत कामों में मन लगना। जब इंसान जानबूझकर गलत रास्तों पर जाने लगे और उसे गलत भी सही लगने लगे तो यह बहुत बड़ी चेतावनी संकेत है कि अब खुद को संभालने की जरूरत है। साथ संगत, जीवन में सही और गलत संकेत दोनों मिलते हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की और सही दिशा चुनने की। अगर हम अच्छे संकेतों को अपनाएं और बुरे संकेतों से समय रहते दूर हो जाए
तो निरंकार से जुड़ना और भी आसान हो जाता है। यही सच्ची समझदारी है। याद रखिए, निरंकार को खुश करने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती, बस सच्चे दिल से जुड़े रहना ही काफी है। साध संगत, जब इंसान के जीवन में बिना किसी बाहरी कारण के शांति आने लगती है तो यह कोई सामान्य बात नहीं होती। आज के समय में जहां हर तरफ भाग दौड़ है, जहां हर इंसान किसी न किसी चिंता में उलझा हुआ है, अगर ऐसे माहौल में भी आपके मन में शांति बनी रहती है तो समझ लेना ये निरंकार की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि सच्ची शांति न तो पैसों से मिलती है, न ही किसी वस्तु से, वो तो केवल निरंकार से जुड़ने पर ही मिलती है। और जब यह शांति आपके भीतर आ जाती है, साध संगत, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। लेकिन जब इंसान मुश्किल समय में भी अपना विश्वास नहीं खोता, जब हालात खराब होने के बावजूद भी दिल में यह भरोसा रखता है कि सब ठीक होगा, तो यह केवल सोच नहीं है, यह निरंकार की दी हुई शक्ति है। ऐसा विश्वास हर किसी के पास नहीं होता। यह वही व्यक्ति महसूस करता है जिस पर निरंकार की विशेष कृपा होती है। क्योंकि जब निरंकार साथ होता है तो इंसान गिरता नहीं, संभल जाता है। जब आपके अंदर दूसरों के लिए प्रेम बढ़ने लगे, जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना चाहें, तो यह बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि जहां निरंकार की अनुभूति होती है, वहां नफरत ही नहीं टिक सकती। आज के समय में लोग अपने अपने फायदे में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आपका मन दूसरों के लिए भी सोचता है तो समझ लेना निरंकार आपके भीतर बसने लगा। और यही सच्ची भक्ति है जो सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देती है। कई बार हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, फिर भी हमारा मन खुद ही कुछ गलत चीजों से हटने लगता है। यह बहुत गहरा संकेत है, क्योंकि यह दिखाता है कि अब आपका अंतरात्मा जाग चुका है। और जब अंतरात्मा जाग जाती है तो इंसान को बाहर से रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। यह भी निरंकार की कृपा का एक रूप है जो हमें बिना शब्दों को भी सही दिशा दिखाता है। साध संगत, अगर आपका मन बार बार सुमिरन करने का करे, अगर आपको सत्संग में शांति महसूस होने लगे, तो यह सबसे स्पष्ट संकेत है। क्योंकि जब निरंकार हमें अपने करीब लाना चाहता है तो वह हमारे मन को ही उस दिशा में मोड़ देता है। और जब मन लगने लगता है तो भक्ति बोझ नहीं लगती, बल्कि आनंद देने लगती है। साध संगत, जब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे और हम खुद को रोक ना पाए, तो यह संकेत है कि हमारे अंदर की शांति कम हो रही है। क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां प्रेम नहीं टिकता, और जहां प्रेम नहीं है वहां निरंकार की अनुभूति भी नहीं हो सकती। अहंकार एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। जब हमें लगने लगे कि मैं ही सही हूं और हम दूसरों को छोटा समझने लगे, तो यह बहुत खतरनाक संकेत है। क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो इंसान और निरंकार के बीच खड़ी हो जाती है। जब हम दूसरों की खुशी देखकर खुश नहीं होते, बल्कि जलन महसूस करते हैं, तो यह हमारे मन की अशुद्धता को दिखाता है। ऐसा मन कभी सच्ची भक्ति में नहीं टिक सकता। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब धीरे धीरे हमारा मन सुमिरन से हटने लगे और सत्संग में जाने का मन न करे, तो यह सबसे बड़ा चेतावनी संकेत है। क्योंकि यही वह समय होता है जब इंसान धीरे धीरे भटकने लगता है। जब इंसान को गलत भी सही लगने लगे, तो यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। क्योंकि तब उसे कोई समझाने वाला भी नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए
और अपने अंदर झांकते रहना चाहिए। साथ संगत, जीवन में हमें हर समय संकेत मिलते हैं, कभी अच्छे कभी चेतावनी देने वाले। जरूरत है उन्हें पहचानने की। अगर हम अच्छे संकेतों को अपनाएं और बुरे संकेतों से समय रहते हुए दूर हो जाएं, तो निरंकार से जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, निरंकार को खुश रखने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस सच्चा दिल और सच्ची सोच चाहिए। आइए एक छोटे से कहानी से समझते हैं। एक छोटा सा कस्बा था जहां जिंदगी बहुत तेज नहीं लेकिन बहुत सच्ची चलती थी। उसी कस्बे में रहता था राकेश। नाम साधारण, जीवन साधारण, लेकिन मन बिल्कुल ही साधारण नहीं। राकेश के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, छोटा सा परिवार, घर में मां, पत्नी और एक प्यारी सी बेटी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमेशा परेशान रहता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, हर समय तनाव और हर चीज से असंतोष। उसे लगता था कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। अगर ऑफिस में कोई बात हो जाए तो घर पर गुस्सा, घर में कुछ ठीक न लगे तो खुद से नाराज। धीरे धीरे उसका स्वभाव इतना बदल गया कि घर का माहौल भी भारी लगने लगा। उसकी मां कई बार समझाती, बेटा थोड़ा शांत रहा कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राकेश को लगता ये सब कहने की बातें हैं, असलियत कोई नहीं समझता। एक दिन ऑफिस में राकेश की अपने बॉस से जोरदार बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दी। घर आया और बिना कुछ सोचे चिल्लाने लगा। पत्नी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक बात भी नहीं मानी। उस दिन घर में बहुत तनाव हुआ और पहली बार उसकी छोटी बेटी डर कर रोने लगी। उसकी बेटी ने रोते हुए बस इतना कहा, पापा आप हमेशा गुस्सा क्यों करते हो। यह सुनकर राकेश एक पल के लिए शांत हो गया, लेकिन उसका अहंकार उसे मानने नहीं दे रहा था। वह बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। रात का समय था, सड़क पर हल्की हल्की रोशनी थी और राकेश अकेला चलता जा रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, गुस्सा भी था और एक अजीब सी खालीपन भी। चलते चलते वह एक जगह पहुंचा जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। वहां से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, कोई सत्संग चल रहा था। राकेश रुक गया। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वह वहीं बैठ गया। वहां एक बुजुर्ग महापुरुष बोल रहे थे, जब इंसान अपने गुस्से को सही मानने लगता है तो समझ लेना कि वह खुद से दूर हो रहा है, और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो निरंकार से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। ये शब्द सीधे राकेश के दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे कोई उसकी ही कहानी सुना रहा हो। वह चुपचाप बैठा रहा और हर शब्द को महसूस करता रहा। सत्संग के बाद वह काफी देर तक वहीं बैठा रहा। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में गलत हूं? उसके सामने एक एक करके सब दृश्य आने लगे। मां की बातें, पत्नी का धैर्य और उसकी बेटी का डरता हुआ चेहरा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि समस्या बाहर नहीं, उसके अंदर है। अगले दिन राकेश सुबह जल्दी उठा। पहली बार उसने शांति से बैठकर कुछ समय खुद के साथ बिताया। उस दिन उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, बस एक छोटी सी कोशिश की गुस्से को रोकने की। जब भी गुस्सा आता वह खुद को रोकने की कोशिश करता। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, कई बार वह फिर गुस्सा हो जाता, लेकिन इस बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। धीरे धीरे राकेश ने सत्संग जाना शुरू कर दिया। वह वहां कुछ सुनता, कुछ समझता और सबसे ज्यादा
वह खुद को बदलने की कोशिश करता। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वह सोच कर बोलता था। जहां पहले गुस्सा था, अब थोड़ी शांति आने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में घर का माहौल बदलने लगा। मां के चेहरे पर सुकून था, पत्नी की आंखों में खुशी, और उसकी बेटी अब उससे डरती नहीं थी, बल्कि उसके पास आकर हंसती थी। एक दिन उसकी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अब आप अच्छे हो गए हो। यह सुनकर राकेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। अब राकेश समझ चुका था कि निरंकार को पाने के लिए दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर की गलतियों को छोड़ना होता है। उसे समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, व्यवहार में होती है। साथ संगत, हम सब की जिंदगी में भी कहीं न कहीं राकेश छुपा हुआ है। कभी हम गुस्से में, कभी अहंकार में, कभी अपनी ही सोच में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हमें सही समय पर सही समझ मिल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। याद रखिए, निरंकार हमेशा हमारे पास होता है, बस हमें अपनी सोच और व्यवहार को बदलना होता है। जब हम बदलते हैं तो हमारी दुनिया बदल जाती है। साथ संगत, अगर यह विचार पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।